फरमाते, मेरे पिता ने कहा कि मेरे दादा ने कहा कि उनने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए जूते में और जूते के बगैर, इसीलिए हम जूते में भी नमाज पढ़ सकते हैं, जूते के बगैर भी पढ़ सकते हैं। सलाह के पहले वुदू करना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सलाह के पहले आप अपना चेहरा धो, अपने हाथ धो कोनी तक, सिर का मसा करो और पैर ढकने तक धो। वुजू करना सलाह के पहले फर्ज है। यह चीज बाइबल में भी आती है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में, मूसा अलैहि सलाम और हारून अलैहि सलाम उनके बेटों के साथ अपने हाथ और अपने पैर धोते हैं और फिर अल्लाह की इबादत करते हैं। और जब वो इबादत गाह में जाते हैं अपने हाथ और पैर धोते हैं जिस तरीके से खुदा ने मूसा अलैहि सलाम को फरमाया था। इसका जिक्र बुक ऑफ एक्ट्स में भी है चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 26 में, जिसमें लिखा है पॉल आदमियों के साथ अपने आप को धोते हैं और फिर इबादत गाह में दाखिल होते हैं। बाइबल भी अगर आप पढ़ेंगे इसमें जिक्र आता है कि सलाह के पहले वुदू करना फर्ज है। और सलाह में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इसका जिक्र है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुल आदान बाब नंबर 75 हदीस नंबर 692। यहां हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते, हम जब सलाह के लिए खड़े होते थे तो हमारे कंधे, आवर शोल्डर्स, हमारे सहाबा के शोल्डर्स को टच होते थे। हमारे कंधे बाजू वाले कंधे को लगते थे, हमारे एड़ियां बाजू वाले एड़िया को लगते थे। अल्लाह के रसूल फरमाते सुनन अबू दाऊद में जिल्द नंबर 1 किताब सलाह बाब नंबर 245 हदीस नंबर 666 अल्लाह के रसूल सलाह शुरू करने के पहले कहते हैं, अपनी कतार को सीधी करो, कंधे से कंधा मिलाओ और बीच में जगह मत छोड़ो शैतान के लिए। अल्लाह के रसूल उस शैतान का जिक्र नहीं कर रहे हैं जो आप ओनिडा टीवी के ऐड में देखते हैं या जो म्यूजियम में देखते हैं जिसके 2 सिंग होते हैं। अल्लाह के रसूल उस शैतान का जिक्र कर रहे थे, वो शैतान जो ऊंच नीच का शैतान है, वो शैतान जो रंग का शैतान है, रंग के बुनियाद पर भेदभाव करने वाला शैतान, जो माल के बुनियाद पर भेदभाव करने वाला शैतान। चाहे अमीर इंसान नमाज पढ़ रहा है या गरीब इंसान, जब नमाज के लिए साथ में खड़ा होता है तो कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है। चाहे वो राजा हो या फकीर हो, अगर साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है। वो शैतान का जिक्र कर रहे थे जो रंग का, जात पात का शैतान, चाहे सफेद आदमी हो या काला आदमी हो, नमाज पढ़ रहा है साथ में, कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है। येलो और ब्राउन, पीला या घेवा, जब नमाज के लिए खड़ा होता है, सलाह के लिए खड़ा होता है तो कंधे से कंधे मिलाना फर्ज है। और सलाह में सबसे अहम पोस्चर जो पोजीशन है वो सुजूद की। सबसे अहम भाग सलाह का है सजदा। इसीलिए सजदा का जिक्र कुरान मजीद में कम से कम 92 टाइम्स, 92 बार आया है कुरान मजीद में। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 43 में 43, या मरियम मुक़नुती रब्बी की वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, ऐ मेरी आप रुकू में जाओ, आप सजदे में जाओ और उनके साथ रुकू करो जो लोग रुकू कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरा नंबर 22 आयत नंबर 77 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आप रुकू में जाओ और सजदा करो और अल्लाह की इबादत करो ताकि आप सफलता पाओ। सजदा सबसे अहम भाग है सलाह का। इसीलिए सारे रसूलों, सारे नबियों ने जब अल्लाह की इबादत की उनने सजदा किया। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चेहरे के बल गिरे और खुदा की इबादत की। लिखा है बुक ऑफ नंबर्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अपने चेहरे के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में, जोशुआ अपने चेहरे के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 26 आयत नंबर 39 कि ईसा अलैहिस्सलाम गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में गए और अपने चेहरे के बल गिरे और खुदा की इबादत की। All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. अगर आप एक जिम्नास्ट को भी पूछेंगे किस तरीके से अपने चेहरे के बल गिरना, वो मुसलमान से बेहतर कर ही नहीं सकता। Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face, that is doing sujood, that is prostrating. तो जिस तरीके से इस्लाम में सलाह पढ़ी जाती है उसका जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। तीसरा रुकन ज़कात। ज़कात के मानी टू ग्रो, टू प्योरीफाई,
بڑھاوا، پاک کرنا. زکوٰۃ